आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग टीबीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विनोद कुमार शुक्ल को। लेखक का परिचय हो गया है, उनकी लिखी हुई कहानी मछली पढ़ते हैं आज। मछली जो कहानी है वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। पहले पात्रों का परिचय देखते हैं। मछली कहानी में एक संतु है जो लेखक का छोटा भाई है। स्वयं लेखक हैं, पिताजी हैं, माँ है, भग्गू है जो घर का नौकर है, दीदी है और नरेन है। इतने पात्र इस कहानी में आते हैं। आप ऑब्जेक्टिव देखते जाइएगा। पिताजी बाजार जाते हैं और 3 मछलियां खरीदते हैं और बच्चे मछली को लेकर आते हैं। एक मछली उसी समय मर जाती है। बच्चे मछली लेकर पतली गली से घर आते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे मछली लेकर किस रास्ते घर आते हैं। तो बच्चे पतली गली से घर आते हैं और उसका कारण होता है कि उस रास्ते घर नजदीक पड़ता था। बच्चे जब मछली लेकर आते हैं तो बड़े उत्साहित हैं और उनकी इच्छा है कि एक मछली हम लोग पिताजी से मांग लेंगे और मछली के साथ खेलेंगे, उसे कुएं में डाल देंगे और जब जी चाहा उसको निकालेंगे और उसको खेलेंगे उसके साथ और फिर उसको कुएं में डाल देंगे। बच्चों का निश्चल व्यवहार यहाँ पे दिख रहा है। फिर मछली लेकर वो घर आते हैं। घर आने के बाद वो उसे नहान घर में ले जाते हैं। नहान घर की बाल्टी में थोड़ा पानी गिरा करके उसमें तीनों मछलियों को डाल देते हैं और उसके साथ खूब खेलते हैं। फिर उन्हें याद आती है कि दीदी तो कहती हैं कि मरी हुई मछली की आंख में परछाई नहीं दिखती। संतु जो लेखक का छोटा भाई है वो ललायित होता है, लेकिन वो सहम जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं मछली उसे काट न ले। फिर लेखक देखता है मछली की आंखों में, उसे मछली की आंखों में एक धुंधली धुंधली सी तस्वीर नजर आती है। वो समझ नहीं पाता है कि ये तस्वीर उसकी है या मछली की आंखों का रंग ही वैसा है। बच्चे यहाँ जानने की कोशिश कर रहे थे कि मछली मरी है या नहीं मरी है। फिर नहान घर की बाल्टी से में अभी वो खेल ही रहे थे कि भग्गू आता है जो घर का नौकर है। वो तीनों मछलियों को अंगोछे में लेकर के चला जाता है। बच्चे उसके बाद भीगे गीले कपड़ों से ऊपर जाते हैं दीदी के कमरे में। दीदी को आहट मिलती है तो वो उन्हें डांटती हैं और फिर संतु को अच्छे से बालों में तेल ओल करके उसे नया कपड़ा पहनाती हैं। बच्चे कपड़े बदल करके बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि माँ मसाला पीस रही हैं। लेखक और संतु दोनों उदास हो जाते हैं कि ओह, मछली तो आज ही कट जाएगी। घर में मछली कोई नहीं खाता था, बस पिताजी खाते हैं। माँ को मछली गोश्त बनाना पसंद नहीं था, लेकिन जब पिताजी खाते हैं इसलिए वो बनाती हैं। पिताजी का बहुत मन था कि बच्चे भी मछली खाएं, लेकिन माँ ने उन्हें मना कर दिया। बच्चों को मछली को लेकर के इतने उत्सुकता है, इतना प्यार है कि वो मछली से खेलना चाहते हैं। जब वो देख रहे हैं कि माँ मसाला पीस रही है तो उनका दिल बैठ जा रहा है कि मछली आज ही बन जाएगी। फिर वो वहां से भग्गू मछलियों को ले जाता है और काटने के लिए एक पाटा, लकड़ी का एक पाटा आता है और उस पे मछलियां काटने के लिए रखी जाती हैं। संतु फिर भूल जाता है कि वो कपड़े बदल करके आया है और उसमें से एक मछली ले करके वह भाग जाता है, कुएं की तरफ दौड़ जाता है। संभवतः वह कुएं में मछली को डालना चाहता है। भग्गू उसके पीछे पीछे जाता है कि उसे डांट पड़ेगी अगर मछली कुएं में डाल दिया तो। संतु छोटा है, भग्गू अपने प्रयास में सफल होता है और मछलियों को ले आकर के काट देता है। हालांकि जो मछली लेकर संतु भागा था वो मरी हुई मछली थी। भागने के क्रम में वो देख नहीं पाया कि वो मरी हुई मछली लेकर जा रहा है या जिंदा मछली लेकर जा रहा है। फिर मछलियां कट जाती हैं। अचानक से दीदी के कमरे से सिसक सिसक कर रोने की आवाज आती है। बच्चे समझ रहे हैं कि शायद पिताजी ने दीदी को मारा हो। एक तरफ लेखक दिखा रहा है कि मछलियां कैसे अंगोछे में सिहर रही हैं, जो जीवित हैं और उन्हें भी भय है कि उन्हें काटा जाएगा।
कहा जाता है मरने से पहले हर व्यक्ति को, हर प्राणी को यह एहसास जरूर हो जाता है कि अब वो मरने वाला है। वैसे ही ठीक उसी तरह दीदी भी कमरे में साड़ी से सिर ढके हुए सिसक सिसक कर जोरों से रो रही हैं। शायद पिताजी ने उन्हें मारा हो। फिर भग्गू आता है। भग्गू जब आता है तो पिताजी उससे बोलते हैं कि देखो नरेन अगर आता है तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, उसके बाद मैं देख लूंगा। नरेन की ओर बस संकेत किया है लेखक ने, संभवतः वह दीदी का प्रेमी है जिसे मारने की बात पिताजी कह रहे हैं। इसमें एक और घटना घटती है कि जब बच्चे नहान घर में मछलियों से खेल रहे हैं तो फिर उन्हें याद आता है कि ऐसे ही एक बार एक छोटी मछली उनके हाथ से फिसल गई थी और नाली में चली गई थी। बच्चे जाके नाली के पास देखते हैं, वो छोटी नाली एक बड़ी नाली में मिलती है और वो वहां से उसे मछली उन लोगों को नहीं मिली और फिर बड़ी नाली मुहाना नदी में जाके मिलती है। तो बच्चों को दीदी ने समझाया कि मछली मुहाना नदी में चली गई है। ये पूरी कहानी है। इस कहानी के सारे पात्रों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। मछली के बारे में जानकारी दे दी है कि 3 मछलियां थी, 3 में से एक मरी हुई मछली थी, 2 मछली जीवित थी और इस तरह ये कहानी पूरी होती है। कहानी में के जो प्रश्न हैं एक बार आप देख लीजिए। प्रश्न है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो इसलिए कि पतली गली से घर का रास्ता नजदीक पड़ता था। मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? बच्चे मछली के साथ खेलना चाहते थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि एक मछली हम लोग पिताजी से मांग लेंगे और उसके साथ खेलेंगे। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? बच्चे नहान घर में ले जाते हैं और मछली से खूब खेलते हैं। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? वो चाहता था कि वो उससे खेले छुए, लेकिन वो डर रहा था कि कहीं मछली उसे काट न ले। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती, इसलिए बच्चे उसका परख कर रहे थे। संतु क्यों उदास हो गया? संतु उदास हो गया कि मछलियां आज ही बन जाएंगी। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली सिर्फ पिताजी खाते थे और भग्गू बनाता था। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी अपने कमरे में थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? जब संतु मछली लेके भाग रहा है कुएं की तरफ तो भग्गू उसके पीछे पीछे दौड़ा कि कहीं मछली कुएं में डाल दिया तो उसे डांट पड़ेगी। मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई गई है? मछली और दीदी में समानता है कि जैसे मछलियां अंगोछे में सिहर रही थी लेकिन उन्हें भी काट दिया जाता है, वैसे ही दीदी कमरे में साड़ी पहनकर लेटे हुए वैसे ही सिसक सिसक कर रो रही थी। यहाँ पे लेखक ने दिखाया है कि पिताजी के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण मछली भी मार दी जाती है और दीदी भी असमय उनकी इच्छाओं को मार दिया जाता है। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे और भग्गू से बोल रहे हैं कि नरेन जब घर में आए तो उसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। इस तरह कहानी पूरी होती है और अपनी ओर से मैंने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर आपका ध्यान दिखा दिया है। 3 मछलियां लाई जाती हैं बाजार से, एक मरी हुई मछली है, घर में मछली सिर्फ पिताजी खाते हैं और मछली और दीदी में समानता दिखाई गई है। माँ को मांस मछली बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी चाहते थे कि बच्चे भी मछली खाएं, लेकिन माँ ने उन्हें मना कर दिया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।